Good morning learners. In our today's video, we are going to talk about the uses of past continuous tense. In our previous video, we have discussed about the concept of past continuous tense. हमारी आज की वीडियो में हम लोग जो है वो यूजेस ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में जानेंगे। इससे पहले हम लोगों ने जाना क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है और उसे कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो हमारी आज की क्लास में हम लोग जानेंगे यूजेस ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। देखिए, यूजेस ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है कि किसी तरह का पैरेलल एक्शन के बारे में बताने के लिए। पैरेलल एक्शन क्या होता है, जब किसी तरह का एक्शन जो एक साथ चलता है उसे हम पैरेलल एक्शन बोलते हैं। फिर साथ ही साथ होता है रिपीटेड और इरिटेशन, मीन्स एक ऐसे एक्शन के बारे में बताएंगे जो हमेशा रिपीट होता है और उससे किसी को इरिटेशन होता है। किसी तरह प्लान्ड एक्शन के बारे में बताएंगे जो पास्ट में प्लान हुआ था और उसे शायद पास्ट में एग्जीक्यूट किया गया, मीन्स उसके बारे में उसके लिए कोई स्टेप लिया गया होगा। स्पेसिफिक टाइम एज इंटरप्शन, फिर किसी तरह का स्पेसिफिक टाइम में, मीन्स किसी तरह का एक्शन पास्ट में हो रहा था और उसमें किसी तरह का इंटरप्शन हो गया, मीन्स किसी कारण से वो जो काम चल रहा था, मीन्स जो एक्शन था वो किसी तरीके से रुक गया या फिर ख़त्म हो गया या फिर थोड़ा देर के लिए शांत हो गया था, मीन्स कहीं ना कहीं वो कट गया होगा। फिर टॉक अबाउट इंटरप्शन, इंटरप्टेड एक्शन इन पास्ट, मीन्स एक ऐसे एक्शन का बताएगा जिसमें हमारा किसी तरह इंटरप्शन हुआ। साथ ही साथ हम लोग ये भी जानेंगे कि वेयर नॉट टू यूज़ इट, मीन्स कहाँ पे हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल नहीं कर सकते। हमारा पहला हो गया इंटरप्टेड एक्शन इन पास्ट, मीन्स एक ऐसा एक्शन जो हमारा पास्ट में इंटरप्ट हो चुका है और वो हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आएगा। एग्जांपल समझते हैं, आई वॉज वॉचिंग टीवी व्हेन शी कॉल्ड, मैं उसमें टीवी देख रहा था जब उसने मुझे फ़ोन किया। ठीक है, तो मान कर चलिए आप टीवी देख रहे हो, आपको टीवी पे देख रहे हो, मैच देख रहे हो, अचानक से आपकी माँ का फ़ोन आ गया, तो मैच देखते देखते आप जो है वो इंटरप्ट हो गया, मीन्स आपको किस तरह प्रॉब्लम हो गया, वो आप जिस तरह का एक्शन कर रहे थे वहाँ पे उस एक्शन को आप किसी तरह का दिक्कत होने लगा, उस एक्शन को फिल होने में। नेक्स्ट है व्हेन द फोन रिंग शी वॉज राइटिंग लेटर, जब फ़ोन बजा वह लेटर लिख रही थी। अब देखिए, कोई लड़की है, मान के चलिए कोई लड़की लेटर लिख रही है और लेटर लिखते लिखते क्या हो गया कि उसका फ़ोन बज गया, तो यहाँ पे इंटरप्शन हो गया, मीन्स किसी तरह का एक्शन करते हुए जो कि पास्ट में चल रहा था, जैसे शी वॉज राइटिंग ए लेटर, वह लेटर लिख रही थी, तो यह एक तरह का एक्शन है जो पास्ट में चल रहा था और उसी को करते करते क्या हो गया, उसका फ़ोन बज गया, तो इंटरप्शन हो गया। नेक्स्ट है वाइल वी वर हैविंग द पिकनिक इट स्टार्टेड टू रेन, जब हम लोग पिकनिक मना रहे थे बारिश होना शुरू होगी। अब यहाँ पे देखिए, पिकनिक मनाया जा रहा था, इन्जॉय कर रहे थे, अब पिकनिक इन्जॉय करते करते क्या हो गया, बारिश स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट वर यू डूइंग व्हेन द अर्थक्वेक स्टार्टेड, तुम क्या कर रहे थे जब भूकंप आया। ठीक है, तो तुम क्या कर रहे थे जब भूकंप आया, तो ये भी क्या हो गया कि किसी तरह का काम कोई पर्सन, मान के चलिए कि आप जो है वो अपनी पढ़ाई कर रहे थे। ठीक है, पढ़ाई करते करते क्या हो गया, किसी तरह भूकंप आ गया, तो आप पढ़ाई कर रहे थे, साथ ही साथ उसी समय क्या हो गया, भूकंप आ गया, तो आपका पढ़ाई जो है वो डिस्टर्ब हो गया, एक तरह का इंटरप्शन हो गया। नेक्स्ट है आई वॉज लिसनिंग टू माई आईपॉड सो आई डिडंट हेयर द फायर अलार्म, क्या हो गया, बताया जा रहा है कि मैं जो है वो अपने आईपैड में कुछ गाने सुन रहा था, इसलिए मुझे फायर अलार्म सुनाई नहीं दिया। तो यहीं पे एक तरह का एक्शन हो रहा है कि गाना सुन रहे थे इसलिए सुनाई नहीं दिया, तो इंटरप्शन हो गया। यू आर नॉट लिसनिंग टू मी व्हेन आई टोल्ड यू टू टर्न द ओवन ऑफ, तुम मेरी बात नहीं सुन रहे थे जब मैंने तुम्हें कहा था कि ओवन को बंद कर दो। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल किया जा रहा है, जहाँ पे वह प्रोसेस होते होते किसी तरह का इंटरप्शन हो रहा है, मीन्स किसी तरीके से वो एक्शन कंप्लीट नहीं हो पा रहा या फिर उस एक्शन को कंप्लीट करने में देरी हो रही है। ठीक है, बात करते हैं इंटरप्शन के बारे में। तो जो हम लोग इंटरप्शन है वो बेसिकली पास्ट टेंस में, यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं सब सेंटेंस जो है वो हमारा पास्ट टेंस में लिखते हैं। यहाँ पे देखा जाए शी कॉल्ड, उसने मुझे फ़ोन किया, ये क्या है, सिंपल पास्ट में। द फोन रैंग, घंटे बजे, फ़ोन की घंटे बजे। इट स्टार्टेड टू रेन, इट जो है इट स्टार्टेड टू रेन, ये हमें क्या सिंपल पास्ट टेंस है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है, उसका वर्ब टू आ रहा है। द अर्थक्वेक स्टार्टेड, ये भी हमारा क्या हो गया, सिंपल पास्ट टेंस। आई डिडंट हेयर द फायर अलार्म, ये भी क्या हमारा सिंपल पास्ट टेंस। आई टोल्ड यू टू टर्न द ओवन ऑफ,
ये भी क्या हो गया, सिंपल पास्ट टेंस। जैसे आई टोल्ड यू, आई सब्जेक्ट, टोल्ड वर्ब टू, और यू जो हो गया हमारा ऑब्जेक्ट है। तो बात करें कि हम इसमें क्या कर सकते हैं किस तरह से, तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, उसके बाद डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज में यहाँ पे क्या इस्तेमाल किया जा रहा है, सब्जेक्ट प्लस सिंपल पास्ट। ठीक है, डिपेंडेंट क्लॉज के बारे में मैं आपको सिंपल एक कंसेप्ट, ऐसे तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं डिपेंडेंट क्लॉज के बारे में, लेकिन फिर भी थोड़ा बता देता हूँ। डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसका मीनिंग निकलता है लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं निकलता है, उसे अपना मीनिंग निकालने के लिए दूसरे ग्रुप ऑफ वर्ड्स की जरूरत पड़ता है, जिसे हम इंडिपेंडेंट क्लॉज के नाम से जानते हैं। डिपेंडेंट क्लॉज के बारे में बात किया जाए तो वो बेसिकली जो वो कंजंक्शन से स्टार्ट होता है, जैसे व्हेन शी कॉल्ड, यहाँ पे देखिए व्हेन से स्टार्ट हुआ, व्हेन द फोन रिंग, वाइल वी वर हैविंग, तो यहाँ पे वाइल जो है ये भी कंजंक्शन है। व्हेन द अर्थक्वेक स्टार्टेड, ये भी कंजंक्शन है। यहाँ पे देखिए व्हेन, सो, व्हेन, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक जो है डिपेंडेंट क्लॉज है जो कि हमारा आई वॉज वॉचिंग टीवी, ये क्या हो गया, डिपेंडेंट क्लॉज ना होकर के इंडिपेंडेंट क्लॉज होगी। जैसे आई वॉज वॉचिंग टीवी, मैं टीवी देख रहा था। शी वॉज राइटिंग ए लेटर, वह चिट्ठी लिख रही थी। इट स्टार्टेड टू रेन, बारिश होना शुरू हो गई। व्हाट वर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे थे। आई वॉज लिसनिंग टू माई आईपॉड, मैं आईपॉड में गाने सुन रहा था या फिर कुछ भी कर रहा था। यू वर नॉट लिसनिंग टू मी, तुम मेरी बातें नहीं सुन रहे थे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्ट्रक्चर कैसा हो जा रहा है कि हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर हमने इस्तेमाल किया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस तो उसके बाद हमारा कंजंक्शन आ गया उस, और फिर उसके बाद हमने क्या जोड़ दिया, सिंपल पास्ट टेंस। उसी तरह से हो गया कि अगर हम लोग जो है वो कंजंक्शन जोड़ देते हैं और उसका सिंपल पास्ट जोड़ रहे हैं, तो ये जो है एक तरह से किसकी तरह एक्ट कर रहा है, एक तरह का डिपेंडेंट क्लॉज की तरह एक्ट कर रहा है। उसके बाद यहाँ क्या हो गया, शी वॉज राइटिंग ए लेटर, ये क्या होगा हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं, अरेंजमेंट कैसे हो रहा है कि सिंपल पास्ट टेंस के बाद हम डिपेंडेंट क्लॉज जोड़ रहे हैं, या फिर डिपेंडेंट क्लॉज के बाद हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जोड़ दे। जैसे यू वर नॉट लिसनिंग टू मी, ये क्या हो गया हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। व्हेन आई टोल्ड यू टू टर्न द ओवन ऑफ, ये क्या हो गया हमारा डिपेंडेंट क्लॉज। उसमें डिपेंडेंट क्लॉज में क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमारा डिपेंडेंट क्लॉज में देख रहे हैं, तो ये जो है वो हमारा क्या हो गया कंजंक्शन, और ये जो आई टोल्ड यू टू टर्न द ओवन ऑफ, ये क्या हो गया हमारा सिंपल पास्ट टेंस। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। स्पेसिफिक टाइम एज ए इंटरप्शन, स्पेसिफिक टाइम मीन्स किसी खास टाइम के बारे में बात की जाए, किसी खास टाइम के बारे में, तो वो पास्ट के ही टाइम्स होंगे। जैसे लास्ट नाइट, एट मिडनाइट, यस्टरडे एट दिस टाइम, तो ये सब क्या है स्पेसिफिक टाइम हो गए। तो किसी तरह का एक्शन किसी स्पेसिफिक टाइम में नहीं हो पाया या फिर इंटरप्ट हुआ, तो उसके लिए हम लोग भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे लास्ट नाइट एट 6 PM आई वॉज ईटिंग डिनर, कल रात 6 बजे मैं खाना खा रहा था। तो यहाँ पे देखिए एट लास्ट नाइट एट 6 PM, ये क्या स्पेसिफिक वर्ड बता रहा है, और आई वॉज ईटिंग डिनर ये क्या हो गया हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। वही यहाँ देखते हैं, वी वर स्टिल ड्राइविंग थ्रू द डिजर्ट एट मिडनाइट, हम लोग रात को रेगिस्तान से होते हुए जा रहे थे। तो वी वर स्टिल ड्राइविंग थ्रू द डिजर्ट, ये क्या हो गया हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, और एट मिडनाइट जो हो गया ये हमारा स्पेसिफिक टाइम हो गया। ठीक है, यस्टरडे एट दिस टाइम आई वॉज सिटिंग एट माई डेस्क एट वर्क, यहाँ देखिए आई वॉज सिटिंग एट माई डेस्क एट वर्क, ये क्या हो गया मैं अपने सीट पे बैठ के काम कर रहा था, ये जो हो गया हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। और यस्टरडे एट दिस टाइम ये क्या हो गया एक तरह का स्पेसिफिक टाइम है। तो अगर हम बात करें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बहुत सारे तरह के स्पेसिफिक टाइम्स का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे एट दैट टाइम, यस्टरडे एट दिस टाइम, लास्ट नाइट। और ये जो स्पेसिफिक टाइम वाले जो वर्ड्स होते हैं या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, ये यूजुअली पास्ट टेंस में होते हैं। अब बात करते हैं अरेंजमेंट। मान के चले अगर हम लोग स्पेसिफिक टाइम को हम पहले लिखते हैं, स्पेसिफिक टाइम को पहले लिखते हैं तो हम कॉमा देते हैं, उसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस टेंस लिख देते हैं। लेकिन वही अगर हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को पहले लिखते हैं तो उसके बाद हम लोग स्पेसिफिक टाइम लिख देते हैं। जैसे लास्ट नाइट एट 6 PM स्पेसिफिक टाइम हो गया, कॉमा दे दिया हमने, आई वॉज ईटिंग डिनर। क्लियर, इसे मैं ऐसे लिख सकते हैं, अगर कॉमा नहीं देना है तो आई वॉज ईटिंग डिनर लास्ट नाइट एट 6 PM। उसी तरीके से एट मिडनाइट ये हो गया हमारा स्पेसिफिक टाइम, कॉमा दे दिया गया, वी वर स्टिल ड्राइविंग थ्रू द डिजर्ट, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं,
मीन्स स्पेसिफिक टाइम हमारा लास्ट में चला जाएगा, तो वी वर स्टिल ड्राइविंग थ्रू द डिजर्ट एट मिडनाइट। क्लियर। नेक्स्ट आता है पैरेलल एक्शन, मीन्स जब दो तरह के एक्शन पास्ट टाइम में एक साथ हो रहे थे तो उसको बताने के लिए हम लोग सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आई वॉज स्टडिंग वाइल ही वॉज मेकिंग डिनर, मैं खाना खा रहा था, मैं पढ़ रहा था जबकि वह खाना बना रहा था। जैसे आप मान के चले आप लोग लॉज में रहते हो, ठीक है, तब क्या होता है एक टर्न बन जाता है कि आज मैं खाना बनाऊंगा, कल तुम खाना बनाओगे। तो मान के चलिए आप खाना बना रहे हैं तो आपका दोस्त जो है वो पढ़ रहा है। तो ये दो तरह का एक्शन है जो एक समय पे एक साथ हो रहा है, इसलिए इसे हम क्या करेंगे, पैरेलल एक्शन बताने के लिए हम लोग सिंपल पास्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पे दो तरह का एक्शन एक समय पे एक साथ पास्ट में हो रहा था, उसको डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। ही वाइल एलन वॉज रीडिंग टीम वॉज वॉचिंग टीवी, जब एलन पढ़ रहा था टीम जो है वो टीवी देख रहा था। यहाँ पे दो तरह के एक्शन है जो एक साथ हो रहे। वर यू लिसनिंग वाइल ही वॉज टॉकिंग, क्या तुम सुन रहे थे जब वह बोल रहा था या फिर जब वह बात कर रहा था। तो सुनना और बात करना, तो एक ही समय पे दो एक्शन एक साथ हो रहा था पास्ट टाइम में, इसलिए हम इसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की कैटेगरी के अंदर रखते हैं। आई वॉजंट पेइंग अटेंशन वाइल आई वॉज राइटिंग द लेटर सो आई मेड सेवरल मिस्टेक, तो आई वॉजंट पेइंग अटेंशन वाइल आई वॉज राइटिंग द लेटर, मैं ध्यान नहीं दे रहा था जब मैं चिट्ठी लिख रहा था। तो यहाँ पे क्या हो गया कि दो एक्शन एक साथ हो रहे थे, इसलिए हम इसे पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के कैटेगरी के अंदर रखेंगे। व्हाट वर यू डूइंग व्हाइल यू वर वेटिंग, तुम क्या कर रहे थे जब तुम इंतज़ार कर रहे थे। तो यहाँ पे भी दो एक्शन के बारे में बताया जा रहा है। तो हमने क्या जाना कि पहले एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग जो है वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसके बाद कंजंक्शन, फिर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे ये देखिए मैं बोलता हूँ आई वॉज स्टडिंग और ही वॉज मेकिंग डिनर, ये दो सेंटेंस जो है वो हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस से है। यहाँ पे वाइल जो है वो हमारा कंजंक्शन हो गया। सेम चीज़ जो है हर जगह पे अप्लाई हुआ है। क्लियर। तो हमने क्या जाना अभी तक कि पहले एक्शन को जानने के लिए मीन्स किसी तरह का एक्शन एक समय पे एक साथ हो रहा है और पास्ट में हो रहा है, तो उसको बताने के लिए हम लोग पहले एक्शन के लिए इस्तेमाल करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो वो हमारा होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पहले एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, रिपीटेशन एंड इरिटेशन विथ ऑलवेज। जिससे क्या होता है कि अगर पास्ट में किसी तरह एक्शन हो रहा है, ठीक है, अगर मान के चलिए किसी तरह का एक्शन जब कंटिन्यूसली होते रहता है, हमेशा होते रहता है, तो किसी तरह एक्शन से क्या होता है कि इंसान जो है वो चिड़चिड़ाने लगता है, उसे गुस्सा आने लगता है। ठीक है। जैसे मान के चलिए आप स्कूल जा रहे हो, ठीक है, आप स्कूल में पढ़ रहे हो, अब आपको किसी तरह का बात को हमेशा एक ही बात को बोला जाता है, तो आप एक बार इग्नोर करोगे, दो बार इग्नोर करोगे, 3, 4, 10, 20 के बाद फिर 21वीं बार से आपको चिड़चिड़ापन आने लगता है। ठीक है। तो किसी भी तरह रिपीटेड एक्शन को जो हमेशा होते रहता है उसे हम जो है वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के कैटेगरी के अंदर रखते हैं। साथ ही साथ इसमें क्या होता है कि किसी थर्ड पर्सन को किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, शी वॉज ऑलवेज कमिंग टू क्लास लेट, वह हमेशा जो है वो क्लास में लेट आया करती थी। तो ये कोई एक पर्सन जो है वो स्टेटमेंट दे रहा है, सेकंड पर्सन कोई खास पर्सन जो है स्टेटमेंट दे रहा है और इस बात से किसी को चिढ़ है। तो ऑलवेज, ही वॉज कॉन्स्टेंटली टॉकिंग, ही ऑनर्ड एवरीवन, वो लगातार बात करते जा रहा है, बक 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 करते जा रहा है। तो इन लोगों को क्या एकदम परेशान हो रहे हो, कितना बात करता है यार, इतना कौन बात करता है। आई डिडेंट लाइक देम बिकॉज दे वर ऑलवेज कंप्लेनिंग, मैं उन्हें पसंद नहीं करता था। क्यों नहीं करता? क्योंकि वो हमेशा जो है वो कंप्लेन करते रहते थे। आपके लाइफ में हमेशा कोई ना कोई पर्सन और बोलता होगा ये काम को ऐसे करो, ये काम को वैसे करो, तुम्हें ये काम करना नहीं आता, अरे भैया आपको आता तो आप करके बता दीजिए। शी वॉज ऑलवेज टॉकिंग इन द क्लास दोज डेज, वो उन दिनों जो है वो हमेशा बात करते रहती थी। यहाँ पे देखिए ऑलवेज जो है कॉन्स्टेंटली हो गया, ये सब जो है वो क्या हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो किसी भी तरह का रिपीटेड एक्शन को हम डिस्क्राइब करने का हम लोग एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होता है? तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी सिंपली बताता है कि किसी तरह का एक्शन कितनी बार हुआ है। इट इज़ यूज टू टॉक अबाउट हाउ ऑफन एन एक्शन इज बीइंग डन।
तो किसी तरह का एक्शन अगर कितनी बार हुआ मीन्स 2 से या फिर उससे ज़्यादा बार हुआ होगा तो उसी तरह रिपीटेड एक्शन में आ जाएगा। उसमें क्या हो रहा है कि फिर कोई पर्सन चिड़चिड़ाने लगेगा। तो किसी भी तरह का एक्शन जो रिपीटेड होता है और उससे किसी थर्ड पर्सन को प्रॉब्लम होने लगती है तो उसमें क्या होता है, इसके लिए हम लोग सिंपल पास्ट टेंस ना होकर के हम लोग प्रेजेंट भी ना होकर के पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं किसी भी तरह का रिपीटेड एक्शन के बताने के लिए जिससे किसी पर्सन को इरिटेशन होता है। क्लियर। नेक्स्ट है प्लान्ड एक्शन, मीन्स एक ऐसा एक्शन जो पास्ट में प्लान किया गया था लेकिन उसे परफॉर्म नहीं किया गया है। जैसे एज फॉर एग्जांपल आई वाज प्लानिंग टू कॉल यू बट आई डिडंट हैव टाइम। मैं सोच तो रहा था कि तुम्हें फ़ोन करने का लेकिन मेरे पास समय ही नहीं था। दे वर कमिंग टू मीट अस व्हेन दे अराइव एट होटल। वो लोग हम लोग से मिलने ही आ रहे थे जब जैसे ही वो लोग होटल पहुँचे। यू वर गोइंग टू मैरी मी बट यू लाइड। तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो, मुझसे शादी करोगी, बहुत तरह की बातें हो रही है लेकिन क्या हो रही है, ये सब झूठ था। She was planning to build her future although she dropped her idea. She was planning to build her future although she dropped her idea. वो उसने सोचा था कि वो अपना फ्यूचर बनाएगी लेकिन क्या हो गया, उसने अपना आइडिया ड्रॉप कर दिया। बोला नहीं फ्यूचर क्या बनाना है, जो होगा शादी के बाद किया जाएगा। While I tried to call him, he was making dinner. जब मैं उसे फ़ोन करना चाह रहा था तो वह क्या कर रहा था, खाना बना रहा था। तो यहाँ पे देखिए किसी तरह का प्लान्ड एक्शन है, ठीक है। जैसे आई वॉज प्लानिंग टू कॉल यू, सोचा हुआ था कि प्लान किया हुआ था कि करेंगे लेकिन नहीं किया। तो यहाँ हमने क्या देखा कि हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आ रहा है, फिर उसके बाद हमारा कंजंक्शन आ जा रहा है, फिर उसके बाद हमारा क्या आ रहा है, सिंपल पास्ट टेंस। यहाँ भी सेम चीज़ हो रहा है कि हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आ रहा है, उसके बाद हमारा कंजंक्शन आ जा रहा है, फिर उसके बाद हमारा सिंपल पास्ट टेंस। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आ जा रहा है, कंजंक्शन आ जा रहा है, फिर हमारा क्या हो रहा है, सिंपल पास्ट टेंस आ रहा है। तो हम लोग क्या देखा कि प्लान्ड एक्शन के लिए बताने के लिए अगर किसी भी तरह का प्लान्ड एक्शन है तो वो प्लान्ड एक्शन जो है वो हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में ना होकर के हमारा किस में आता है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। मीन्स किसी भी तरह का एक्शन जो है वो अगर प्लान्ड है, पास्ट में प्लान किया हुआ है, तो उस प्लान्ड एक्शन को बताने के लिए हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ वो प्लान्ड एक्शन फुलफिल क्यों नहीं हुआ उसको बताने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, सिंपल पास्ट टेंस का। तो प्लान्ड एक्शन को बताने के लिए हमने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का बताया, इस्तेमाल किया गया। साथ ही साथ हम लोगों ने जाना कि वह प्लान्ड एक्शन किस लिए ड्रॉप हो गया, उसके लिए हम लोग डिपेंडेंट क्लॉज का इस्तेमाल करते हैं। डिपेंडेंट क्लॉज में क्या जा रहा है, कंजंक्शन प्लस पास्ट इंडेफिनिट टेंस। यहाँ देखिए बट आई डिडंट हैव टाइम, तो बट कंजंक्शन आई डिडंट हैव टाइम, ये हो गया डिपेंडेंट क्लॉज हो गया। ठीक है, क्लियर, सबको समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए हमने प्रेजेंट टेंस में भी पढ़ा था, मीन्स प्रेजेंट टेंस के कंटिन्यूअस टेंस में पढ़ा था कि स्टेटिव वर्ब मीन्स वैसे वर्ब जो हमारा अवस्था बताता है, किसी तरह अधिकार बताता है, उसके लिए हम लोग जो है वो स्टेटिव वर्ब का इस्तेमाल नहीं किया जाता। मीन्स स्टेटिव वर्ब का इस्तेमाल जो है वो किसी भी तरह का प्रोग्रेसिव टेंस के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है। सेम चीज़ यहाँ भी अप्लाई होगा। जैसे दे वर ओइंग अ बिग हाउस, वे लोग एक बड़ा घर खरीद रहे थे, नहीं ये नहीं होगा। दे ओड ए बिग हाउस, उन्होंने बड़ा घर खरीदा। आई वॉज वांटिंग टू कॉल यू, मैं चाह रहा था कि मैं तुम्हें फ़ोन करूँ, ये नहीं हुआ, ये बिल्कुल ही गलत होगा क्योंकि ये तरह का स्टेटिव वर्ब है। स्टेटिव वर्ब किसी तरह का एक्शन को नहीं शो करता, ठीक है, अवस्था को शो करता है या अधिकार को शो करता है। तो आई वांटेड टू कॉल यू, वी वर वांटिंग टू कॉल यू, हम लोग चाह ही रहे थे कि हम लोग तुमको फ़ोन करें, ये नहीं होगा। इसका क्या होगा, वी वांटेड टू कॉल यू। ठीक है, हमने सिंपल पास्ट में मतलब सॉरी ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हमने इसके बारे में बहुत ही अच्छा डिटेल में पढ़ा हुआ है। अगर आप चाहें तो आप वहाँ से वीडियो को अच्छे से देख सकते हैं। सिंपल भाषा में होता है स्टेटिव वर्ब वैसे वर्ब को बोला जाता है जिसमें किसी तरह का एक्शन किसी भी सब्जेक्ट के द्वारा नहीं किया जाता है, वहाँ पे किसी भी तरह का अधिकार को शो किया जाता है या स्टेट को, अवस्था को।
आई वॉज हेटिंग द स्पाइडर, मुझे स्पाइडर से नफ़रत हो रही थी। तो नफ़रत हो क्या रही थी, नफ़रत होगा तभी ना, हो क्या रही थी, होना ऐसा कुछ नहीं होता है। तो पोसेशन हो गया, अधिकार हो गया किसी भी चीज़ को, तो इसके लिए हम लोग पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस का इस्तेमाल ना करके सिंपल पास्ट का इस्तेमाल करते हैं। सो यहाँ पे हो गया हमारा स्टेटिव वर्ब की लिस्ट। पोसेशन, सेंस, इमोशन, मेंटल स्टेट या फिर अदर चीज़ों के लिए हम लोग स्टेटिव वर्ब रहता है, इसमें किसी भी तरह का एक्शन नहीं किया जाता है। क्लियर, यहाँ पे एक्शन नहीं होता, अगर एक्शन होता वो डायनामिक वर्ब कहलाया जाता है, लेकिन यहाँ पे एक्शन नहीं हो रहा किसी भी तरह का, इसलिए स्टेटिव वर्ब होता है। और हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है कि स्टेटिव वर्ब्स आर नॉट यूज्ड इन एनी काइंड ऑफ प्रोग्रेसिव टेंस, किसी भी तरह का प्रोग्रेसिव टेंस के लिए हम लोग स्टेटिव वर्ब का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है, और करते भी है तो उसके लिए हमारा अलग अलग सिचुएशन में, जनरल में नहीं करते हैं, किसी भी तरह का स्पेसिफिक वे में करते हैं। तो हम लोगों ने आज क्या सीखा कि यूजेस ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में सीखा। इंटरप्टेड एक्शन इन पास्ट स्पेसिफिक टाइम एज एन इंटरप्शन, मीन्स किसी भी तरह का इंटरप्शन दो बार हम लोगों ने जाना है। एक बार क्या था स्पेसिफिक टाइम के साथ, दूसरा बार था हमारा सिंपल पास्ट टेंस के साथ। पैरेलल एक्शन के बारे में जाना। पैरेलल एक्शन मीन्स दो तरह का एक्शन एक समय पे हो रहा है। रिपीटेड एंड इरिटेशन विथ ऑलवेज मीन्स एक ही तरह का एक्शन जो बार बार पास्ट में रिपीट होता था और वो हमारा पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस के अंदर आ जाता था, तो वही हो गया। टॉक अबाउट प्लान्ड एक्शन मीन्स किसी भी तरह का प्लान्ड एक्शन जो पास्ट में होता था, मीन्स पास्ट में किए हुए प्लान्ड एक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए भी हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस या फिर जिसे हम पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस बोलते हैं उसका इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ हम लोगों ने क्या पढ़ा कि स्टेटिव वर्ब्स जो है आर नॉट यूज्ड इन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ हम लोग जो है वो स्टेटिव वर्ब का इस्तेमाल नहीं करते। सो आई थिंक हमारा आज का वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो लाइक हुआ, मतलब पसंद आया, तो आप क्या करो, आप इसे शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो और अपने फ्रेंड्स को भी रिकमेंड करो कि वो इन चीज़ों को अभी बेहतर तरीके से हिंदी लैंग्वेज में सीखे। क्लियर, सो टिल देन स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल। थैंक यू।